वेलकम बैक इन विनर क्लासेस। आज हम लोग पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे आने वाले हर वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। पर्सनल प्रोनाउंस स्टार्ट करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि प्रोनाउंस किसे कहते हैं। तो इसके लिए प्रोनाउंस का मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इन शॉर्ट, मैं अभी आपको बता दूं कि पर्सनल प्रोनाउंस ऐसे नाउन्स होते हैं, ऐसे शब्द होते हैं जिसे हम किसी भी व्यक्ति, स्थान या जानवर, वस्तु के नाम की जगह पे इस्तेमाल करते हैं। पर्सनल प्रोनाउंस, a noun that is used for the name of person instead of their name is called personal pronoun. यह ऐसे नाउन होते हैं, ऐसे शब्द होते हैं जिसे हम किसी व्यक्ति के नाम की जगह पर इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई, वी, यू, ही, शी, दे, इट, एक्सेट्रा। आई का मतलब होता है मैं। वी का मतलब होता है हम। यू यू का मतलब होता है तुम या आप। ही का मतलब होता है वह हम लड़के के लिए यूज करते हैं। लड़का हो गया या फिर आदमी हो गए, तो जो भी मेल कैटेगरी में आते हैं उसके लिए हम ही यूज करते हैं। शी शी का भी मतलब होता है वह हम शी का उपयोग हम लड़की के लिए करते हैं। लड़की या फिर औरत जो भी फीमेल कैटेगरी में आती है उसके लिए हम शी यूज करते हैं। दे दे का मतलब होता है वह सब। इट इट हम किसी वस्तु या जानवर के लिए इस्तेमाल करते हैं। Subjective case. A personal pronoun should be in the subjective case. The pronouns function as the subject. जब हम किसी प्रोनाउन को वाक्य के अंदर सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल करते हैं तो उसे हम सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं। अब सब्जेक्ट क्या होता है? किसी भी वाक्य का स्ट्रक्चर, किसी भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट ऐसे शब्द को कहते हैं जिसके बारे में हम वाक्य के अंदर बात कर रहे होते हैं। जिस चीज के बारे में हम बात कर रहे होते हैं उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स, आई, वी, यू, ही, शी, इट एंड दे। मैं एक लड़का हूं। अब यहाँ बात किसके बारे में हो रही है? मेरे बारे में। मैं एक लड़का हूं। आई एम अ बॉय। मैं का मतलब आई होता है। आई एम अ बॉय, मैं खुद के बारे में बात कर रही हूं, तो खुद के लिए मैं यूज करती हूँ आई। तुम एक लड़की हो। तुम, यहाँ पर बात हो रही है तुम्हारे बारे में, सामने जो व्यक्ति खड़ा है उसके बारे में। तो यू आर अ गर्ल। वह एक आदमी है। अब यहाँ पे थर्ड पर्सन के बारे में बात हो रही है, किसी तीसरे के बारे में बात हो रही है। वह एक आदमी है, तो ही इज अ मैन। आदमी के लिए हम लोग जो भी मेल कैटेगरी में आता है, आदमी हो लड़का हो, उसके लिए हम लोग ही यूज करते हैं। यहाँ एक बच्चा है, इट इज अ चाइल्ड। अब बच्चा है, बच्चा में हम लोग कि कोई भी आ सकता है, या तो लड़की आ सकती है या तो लड़का आ सकता है, इसलिए यहाँ पे इट का इस्तेमाल किया है। यह एक बच्चा है, इट इज अ चाइल्ड। वह हॉकी खेलती है। अब वह हॉकी खेलती है, अब वहां तो ही भी हो सकता है, शी भी हो सकता है, लेकिन वाक्य में देखिए जो वर्ब है, जो क्रिया है वहां पे है खेलती है। तो खेलती हम लड़की के लिए यूज करते हैं। अगर लड़का होता है तो यहाँ आता वह हॉकी खेलता है। तो यहाँ पे खेलती है, इससे हमें पता चल रहा है कि यहाँ किसी लड़की के बारे में बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे हमने यूज किया है शी। हम लड़के हैं। हम सब, तो हम सब के बारे में बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर यूज किया है वी। वो बच्चे हैं, वह सब बच्चे हैं। वो बच्चे हैं मतलब वहां वहां पर जो भी कोई खड़ा है वह सब कौन है? बच्चे हैं। तो वहां सब के लिए यूज हुआ है दे।
चार्ट पर्सनल प्रोनाउंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 3 पार्ट्स है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर में आता है आई, खुद। जब मैं खुद के बारे में बात करती हूँ सिंगुलर पर्सन, सिंगुलर मतलब किसी एक व्यक्ति के बारे में, तो सिंगुलर में मैं खुद के बारे में बात कर रही हूँ तो आ रहा है आई। प्लूरल, प्लूरल में प्लूरल का मतलब होता है बहुत सारे, अनेक। प्लूरल का मतलब होता है अनेक और सिंगुलर का मतलब होता है एक। तो जब मैं खुद के बारे में बात कर रही हूँ तो आई आएगा। जब हम सब के बारे में बात कर रही हूँ प्लूरल में अनेक, तो वी आएगा। वी का मतलब होता है हम। सेकेंड पर्सन में आता है यू, यू का मतलब होता है तुम या आप। प्लूरल के लिए भी हम जब 2 या 2 से ज्यादा व्यक्ति होते हैं तो भी हम यू ही इस्तेमाल करते हैं, तो उसका भी मतलब होता है तुम सब या आप सब, तो उसके लिए भी यू ही इस्तेमाल किया जाता है। थर्ड पर्सन में आता है ही, शी, इट। इसका मतलब होता है वह, वो। ही, शी, इट ये सिंगुलर में आ गया। और प्लूरल उन सब के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो ये हो जाता है दे। दे का मतलब होता है वे, वो, मतलब वे सब या वो सब, तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं दे। एग्जाम्पल्स, वी आर सक्सेसफुल। वी, अब यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है? हमारे बारे में बात हो रही है, तो वी आर सक्सेसफुल, तो यह हो गया हमारा सब्जेक्ट। यू लाइक पिज्जा, तुम्हें पिज्जा पसंद है, तो यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है? यू, सामने वाले के बारे में, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या हो गया? यू। द विनर्स वर सैम एंड आई, अब यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है? सैम और मेरे बारे में, सैम एंड आई, तो विनर्स वर सैम एंड आई। Objective case. An objective case pronoun is a pronoun being used as a direct object, an indirect object, or an object of a preposition. अब जब हम सेंटेंस में प्रोनाउन को ऑब्जेक्टिव केस में यूज करते हैं, एक ऑब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं, तो उसे हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर मैंने आपको कहा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो पहले हमने सब्जेक्ट के बारे में बात की। सब्जेक्ट का मतलब होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो हो गया सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट ऐसी चीज होती है सेंटेंस के बारे में जिसके ऊपर क्रिया होती है, वर्ब, जो जिसके ऊपर हम कोई काम कर रहे होते हैं, उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट की तरह जब हम यूज करते हैं प्रोनाउन को, तो वह ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है। Example, me, you, him, her, it, us and them. राम मेरे साथ था। अब यहाँ बात किसकी हो रही है? राम की। वह किसके साथ था? मेरे साथ था। तो मेरे साथ था मतलब मेरे साथ तक, मतलब ये क्या हो रहा है? क्रिया के साथ में आ रहा है कि राम किसके साथ था? राम मेरे साथ था। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया राम was with me, राम मेरे साथ था, तो मेरे साथ यहाँ पे मी क्या हो गया? ऑब्जेक्ट, और राम हो गया सब्जेक्ट। पापा ने मुझे डांटा। अब यहाँ पे बात किसकी हो रही है? पापा की। तो डैड स्कोल्ड मी, डैड क्या हो गया? सब्जेक्ट, हम पापा के बारे में बात कर रहे हैं। पापा ने क्या किया? पापा ने मुझे डांटा। किसे डांटा? मुझे डांटा, तो यह मी क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। बच्चा तुम्हें देख रहा है, किसके बारे में बात हो रही है? बच्चे के बारे में। बेबी इज वॉचिंग यू, तो बच्चा क्या हो गया यहाँ पे? सब्जेक्ट, इज वॉचिंग यू, किसे देख रहा है? मुझे देख रहा है, सॉरी, बच्चा किसे देख रहा है? तुम्हें देख रहा है, तो यू क्या हो गया यहाँ पे? ऑब्जेक्ट। पापा ने उसके लिए बहुत कुछ किया। अब किसने किया? पापा ने किया। किसके लिए किया? उनके लिए किया, तो पापा ने उनके लिए बहुत कुछ किया। अब पापा क्या हो गए? बात किसकी हो रही है यहाँ पे? पापा ने। किसने किया है? पापा ने किया है। पापा ने काम किया है, किसके लिए किया है? फॉर देम, उनके लिए किया है, तो यह हो गया ऑब्जेक्ट। पापा डिड अ लॉट फॉर देम, पापा ने
उनके लिए बहुत कुछ किया है। तो यहाँ पे पापा टॉपिक है, पापा के बारे में बात हो रही है, पापा सब्जेक्ट हो गए और जिनके लिए किया है वह हो गए ऑब्जेक्ट, मतलब देम। चार्ट, सिंगुलर मतलब एक, प्लूरल मतलब अनेक। अब ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन में आ जाता है मी, मुझे या मेरे, अस, हमारे। सेकंड पर्सन में आता है यू का मतलब होता है तुम्हें, तुम्हारे या फिर आपको, आपके। प्लूरल में भी यू सेम आता है, तुम्हें, तुम्हारे या आपको, आपके। थर्ड पर्सन में आ जाता है हिम, हर, इट, उसे, उसको, उनको। अब प्लूरल में आ जाता है देम, उनके लिए, उनके। एग्जाम्पल्स, द सेक्रेटरी नोटिफाइड अस टुडे। अब द सेक्रेटरी, बात किसकी हो रही है? सेक्रेटरी की। तो सेक्रेटरी हो गया सब्जेक्ट, नोटिफाइड अस, किसे नोटिफाई किया? हमें, अस, तो हम हो गए ऑब्जेक्ट। माय अंकल सेंट यू एन ईमेल, माय अंकल सेंट यू एन ईमेल, मेरे अंकल ने तुम्हें ईमेल भेजा। अब बात हो रही है मेरे अंकल ने, तो यह हो गया सब्जेक्ट, ईमेल किसे भेजा? तुम्हें भेजा, तो यू हो गया ऑब्जेक्ट। फॉर हर आई वुड डू एनीथिंग, मैं कुछ भी करूंगा। अब किसकी बात हो रही है? मेरी बात हो रही है, मैं कुछ भी करूंगा, किसके लिए करूंगा? फॉर हर, तो आई हो गया सब्जेक्ट और किसके लिए हो रहा है? हर के लिए हो रहा है, तो यह हो गया ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस का चार्ट साथ में देखेंगे। सब्जेक्ट में होता है आई का मतलब होता है मैं, आई का ऑब्जेक्ट में बन जाता है मी का मतलब होता है मुझे। यू का मतलब होता है तुम्हें, तुम्हारे, आपको या आपके। ऑब्जेक्ट में भी यू का सेम ही आता है यू, उसका भी मतलब होता है तुम्हें, तुम्हारे या फिर आपको, आपके। ही का मतलब होता है वह, वो, यहाँ हम यूज करते हैं लड़के के लिए। और ही का हो जाता है हिम का मतलब होता है उसे, उसको या उनको। शी का मतलब होता है वह, वो, शी का इस्तेमाल करते हैं हम लड़की के लिए। शी का हो जाता है ऑब्जेक्ट में हर, उसे, उनको, उसको। इट का हो जाता है वहां, वो, इट का इस्तेमाल करते हैं हम किसी जानवर के लिए या फिर वस्तु के लिए। इट का हो जाता है, इट का इट ही रहता है, उसका मतलब होता है उसे, उनको या उसको। वी का मतलब होता है हम, वी का ऑब्जेक्ट में हो जाता है अस का मतलब होता है हमारे। अब यहाँ पर यू सिंगुलर में लिया है, यहाँ यू प्लूरल के लिए बताया है। यू का मतलब होता है तुम्हें, तुम्हारे या फिर आपको, आपके। ऑब्जेक्ट में भी यू का सेम ही रहता है यू, तुम्हें, तुम्हारे या फिर आपको, आपके। दे का मतलब होता है वे, वो। दे का ऑब्जेक्ट में हो जाता है देम का मतलब होता है उनके। यहाँ पर वीडियो खत्म हुआ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और बेल आइकन दबाना ना भूले, जिससे आने वाले हर वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फ्रॉम विनर क्लासेस।